दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुला लगन की कुंडली में सूर्य ग्रह 12 ग्रहों में क्या क्या फल देता है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किन ग्रहों में आपने रत्न दान करना है और किन ग्रहों में नहीं। रत्न के बारे में आपको मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो कि तुला लगन की कुंडली में सूर्य ग्रह 11वें घर का मालक होता है। और 11वें घर से देखते हैं लाभ, किसी भी काम में आपको लाभ होगा या नहीं 11वें घर से। इसके अलावा 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी है। आपकी इनकम के जो साधन होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, मित्रों का सुख भी इस घर से देखा जाता है। अब देखो जी, अगर मान लो तुला लगन में किसी का सूर्य ग्रह पहले घर में बैठा है, तो यहाँ पे देखो जी सूर्य ग्रह 100 में से 70-80% खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? क्योंकि पहले घर में लिखा है 7। 7 नंबर है तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि होगी। तो अगर यहाँ पे देखो जी सूर्य बैठा है, तो वो यहाँ पे होगा नीच का। तो नीच का होने की वजह से वो बिल्कुल खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? एक तो सूर्य इस पहले घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा जहां ये बैठा है। इसके अलावा सूर्य 11वें घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। तो पहले घर का नुकसान क्या करेगा? पहले घर से देखते हैं जातक की हेल्थ। जातक की हेल्थ कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, ये चीजें हम पहले घर से देखते हैं। तो सूर्य क्या करेगा? पहले घर के रिगार्डिंग मतलब इसको जातक को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी। खासकर जब भी सूर्य की दशा होगी उस समय हेल्थ को लेकर दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी। इसके अलावा जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, हट्ठी होगा, उसको गुस्सा आएगा ज्यादा। और सूर्य क्योंकि 11वें घर का मालक है, 11वें घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। जातक के अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेके दिक्कतें आएंगी। सूर्य पिता कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, ये आंखों में भी कष्ट दे सकता है। इसके अलावा मित्रों को लेकर दिक्कतें। तो इस प्रकार की सूर्य दिक्कतें परेशानियां खासकर अपनी दशा में देखा। लेकिन जैसे मैंने बोला सूर्य कुछ अच्छे फल देगा। वो क्या देगा? सूर्य पहले घर से 7वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देखेगा। और 7वां घर देखो जी होता है पति पत्नी का घर। तो मान लो अगर ये आपकी पत्नी का घर है, तो बैठा तो नीच का है, लेकिन 7वें घर को देखेगा जो कि उच्च राशि है। तो पत्नी के घर का अच्छा कर देगा, मतलब पत्नी के लिए अच्छा है। और पत्नी के आने के बाद क्योंकि लाभ का मालक है, तो पत्नी के आने के बाद वैसे जीवन में लाभ आना शुरू हो जाएगा, मतलब भाग्योदय होगा पत्नी के आने के बाद। सूर्य ये दिखा रहा है। अब देखो जी, पहले घर में अगर आपका सूर्य बैठा है, आपको अब सवाल ये है कि इसको भाई सही कैसे किया जाए। तो इसके आप देखो जी, इसका पहली बात तो आपने पहले घर में बैठे सूर्य का कभी भी रत्न धारण नहीं करना है। करना है सिर्फ इसका पाठ पूजा आप करो। पाठ पूजा में आप इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध करो। ओम गृणी सूर्य नमः ये मंत्र है। इसके अलावा सूर्य कवच का पाठ किया करो, स्रोत का पाठ करो। इसका आप दान भी कर सकते हैं, दान इसकी पावर को कम करेगा। तो क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ भाई ज्यादा खराब रहती है, गुस्सा ज्यादा आता है, तो दान भी इसका आप किया करो। दान चाहे आप रोजाना कर लो या खाली संडे को। दान लाल रंग का दान होता है। और इसके अलावा आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, काफी उपाय हैं। लेकिन रत्न आपने धारण नहीं करना, किसी भी कंडीशन में सूर्य का पहले घर में बैठेगा रत्न धारण नहीं करना। अब इसके अलावा और भी उपाय, जैसे कि आप सूर्य का व्रत भी रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो। वैसे ये सूर्य की सबसे खराब स्थिति होगी क्योंकि वो नीच का है। लेकिन साथ में अगर शुक्र बैठा है तो नीच राज बन जाएगा, या इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है, या शनि की दृष्टि पड़ रही है, या शनि इसके साथ बैठा है क्योंकि शनि की उच्च राशि है। तो वहां पे भी नीच भंग राजू बन जाएगा, मतलब सूर्य के बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है दूसरे घर पे, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, परिवार का सुख और वाणी। तो दूसरे घर में बैठा देखो जी सूर्य 100 में से 100% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा? एक तो दूसरे घर में यहाँ पे वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, ये सूर्य का मित्र है। मंगल सूर्य का मित्र है। तो सूर्य दूसरे घर में अपने दोस्त के घर में बैठेगा, मतलब इस घर का अच्छा करेगा क्योंकि मित्र है। और सूर्य किस घर का मालिक है? 11वें। लाभ लाभ जाएगा धन जोड़ने घर में। तो अच्छा फल यहाँ पे ये देगा कि जातकों को धनी बना देगा। धन के मामले में सूर्य अच्छे फल देगा। धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन देगा। धन कहाँ से आएगा? सूर्य जिन चीजों को कारक है, पिता से भी धन मिलेगा, पिता कारक है। सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी से धन मिल सकता है, या और किसी राजनीति से भी धन मिल सकता है। तो इसके अलावा परिवार का अगर है, पारिवारिक सुख अच्छा। लेकिन थोड़ा सूर्य क्रूर है, तो वाणी तो यहाँ पे भी कठोर होगी क्योंकि दूसरा अगर वाणी का भी है तो वाणी कठोर रहेगी। और इसके अलावा बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा, इच्छाएं पूरी सभी होंगी, मित्रों से भी धन लाभ मिल सकता है। तो काफी सूर्य के अच्छे फल यहाँ पे दिखेंगे। अब अगर किसी का सूर्य बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे देखो जी दूसरे घर में सूर्य की सवाल ये है कि इसका भी रत्न दान किया जा सकता है या नहीं। अगर देखो तो आपको आपका सूर्य दूसरे घर में बैठा है, लेकिन वो 0 डिग्री का है, 0 डिग्री है, या उसकी 1 डिग्री है, या 28-29 डिग्री का बैठा है, वहां पे सूर्य का रत्नदान कर सकते हैं। तो रत्नदान करने से क्या होगा? जो अच्छे फल में बढ़ जाएंगे। जैसे अच्छे फल मैंने अभी बोले हैं, धन के लिए अच्छा है, धन लाभ होगा। तो धन के लिए जो जातकों को धन की कमी है, धनी बनना चाहते हैं, वो यहाँ पे सूर्य का रत्नदान कर सकते हैं।
लेकिन अगर उसकी डिग्री अच्छी है, वो 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो रत्न धारण आपने नहीं करना। डिग्री अगर कम है, फिर धारण कर सकते हैं। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है, तो तीसरे घर में लिखा है 9, ये है गुरु की राशि, जो कि सूर्य का मित्र है। तो यहाँ पे भी भाई सूर्य बहुत अच्छे फल देगा। तीसरे घर से देखते हैं छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। लाभ जाएगा मेहनत के घर में, उद्यम के घर, मतलब जातक अपनी खुद की मेहनत के बल पर जीवन में बहुत सारा धन पैदा करेगा, जो बहुत बहुत ज्यादा लाभ पैदा करेगा, उन्नति को प्राप्त करेगा अपनी खुद की मेहनत के बल पर। खुद के जो कहते हैं उद्यम के बल पर, उद्यम, मेहनत, साहस, इन चीजों के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा और धन कमाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। तीसरा ग्रह होता है छोटे भाई बहनों का। ऐसे जातकों का मैंने देखा है, कोई बड़ा भाई, छोटा नहीं, बड़ा भाई नहीं होता। मतलब ऐसे जातक परिवार में खुद बड़े होते हैं, कोई बड़ा भाई नहीं होता। पहली बात तो होता नहीं। अगर मान लो कुछ केसों में हो भी जाता है, तो वहां पे बड़े भाई को लेके दिक्कतें आती हैं लाइफ में। तो यहाँ पे भी सूर्य तीसरे घर में अच्छे फल देगा। अगर 0 डिग्री का है, 28-29 डिग्री है, तो आप रत्न दान कर सकते हैं। और इसके अलावा सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, चौथे घर में देखो जी, ये शनि की राशि है, जो कि सूर्य का शत्रु है। थोड़ा सा यहाँ पे खराब फल देगा, चौथे घर के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। इनको लेके वैसे कोई दिक्कतें आएंगी, जैसे कि माता से हो सकता है थोड़ी बहुत कम बने, मकान वाहन को लेकर कुछ हल्की सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर भी इनका सुख मिलेगा लाइफ में, मकान वाहन का सुख होगा, लेकिन फिर भी इनको लेके थोड़ी बहुत कोई दिक्कतें आएंगी। और सूर्य क्योंकि 11वें घर का मालिक का लाभ, तो चौथा घर है घर, मकान का, मतलब घर बैठे बैठे ही उसको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब घर बैठे बैठे ही वो धन कमाएगा। तो यहाँ पे भी इसके अलावा सूर्य चौथे घर से इस 10वें घर को देखेगा। और 10वें घर में कर्क राशि है, मित्र राशि, 10वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा कर देगा। ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी भी मिलती है, या सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। तो सूर्य चौथे घर में भी तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा बहुता माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी कोई दिक्कतें, परेशानियां, चिंता हो सकती है। हो सकता है माता जातक की क्रोधी हो, माता से कम बने, या माता बीमार हो, ऐसी दिक्कतें कोई आ सकती हैं। अब देखो जी, अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, 5वां घर होता है संतान का घर। इसके अलावा 5वें घर से पढ़ाई भी देखते हैं, और बुद्धि। क्योंकि 5वां घर भी शनि का घर है, यहाँ पे जो 11 लिखा है, जो कि सूर्य का शत्रु है। लेकिन देखो जी, सूर्य यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, तो 11वें घर का सूर्य अच्छा फिर भी करेगा, मतलब जातकों को धनी तो बनाएगा ही, इच्छाएं पूरी उसकी करेगा। लेकिन ये कब करेगा? संतान होने के बाद। क्यों? क्योंकि देखो जी, 11वां घर लाभ, लाभ उठ के जाके बैठा है संतान के घर में। संतान पैदा होगी, तो जातक का तत्काल उसके होने के बाद उसकी किस्मत चमक जाएगी। खासकर धन के मामले में धन आना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। सूर्य पुत्र के भी लेके बैठेगा, मतलब पुत्र संतान ज्यादा होंगी, कन्या कम, क्योंकि वो पुरुष है। लेकिन देखो जी, सूर्य जब भी 5वें घर में किसी लड़की की कुंडली में बैठा होता है, तो ये गर्भपात भी कराता है, बार बार गर्भपात भी होता है। तो यहाँ पे अगर ये किसी की लड़की की कुंडली, मैं उसको बोलूंगा कि सूर्य के एक बार मंत्र पूरे जरूर करे, ताकि उसको मतलब गर्भपात की प्रॉब्लम कोई ना आए। अब देखो जी, सूर्य यहाँ पे बैठा है किसी का छठे घर में, तो यहाँ पे सूर्य खराब फल देगा, क्योंकि छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से शत्रु देखते हैं, रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात। तो खराब फल क्या देगा? 11वें घर से रिलेटेड खराब फल देगा, मतलब काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और आमदन के घर का मालिक है छठा घर, कर्जे का, जातक को कर्जदार भी होना पड़ेगा लाइफ में, खासकर सूर्य की दशा में। शत्रु परेशान करेंगे, जातक को रोगों के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। खासकर सूर्य की जो दशा होगी, वो समय ज्यादा खराब होगा। तो यहाँ पे अगर किसी का भी बैठा है सूर्य का, हमेशा सूर्य के पाठ पूजा उपाय करें। पाठ पूजा उपाय में वही उपाय जो मैंने पहले घर से रिलेटेड उपाय बोले हैं। जैसे कि मैं आपको फिर बता देता हूँ, कि पहले नंबर पे सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करना है। दूसरा उपाय सूर्य कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ तो डेली करे बंदा लाइफ टाइम। और इसके अलावा सूर्य को जल भी दिया जा सकता है, और सूर्य का व्रत रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो, अगर सूर्य किसी के छठे घर में बैठा है। और कभी भी यहाँ पे सूर्य का रत्न आपने धारण नहीं करना, किसी भी कंडीशन में। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे 7वें घर में बैठा है, 7वां घर होता है पत्नी का घर। अगर आप एक लड़के हैं तो आपकी पत्नी होगी, अगर आप एक लड़की हैं तो आपके ये 7वां घर पति का होगा। तो 7वें घर में बैठा सूर्य है, अगर आपका यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो सूर्य यहाँ पे देखो जी 7वें घर में एक लिखा है, ये मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब सूर्य से 7वें घर का कर देगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, पत्नी के लिए अच्छा होगा।
पत्नी का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा, पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी। हो सकता है कि पत्नी जातक की सरकारी नौकरी में हो, वो नौकरी करने वाली मिल जाए। और सूर्य क्योंकि 11वें घर का मालिक है लाभ, तो लाभ उठ के जाके बैठा है पत्नी घर में, तो लाभ को पत्नी घर में बैठा रखा है, मतलब पत्नी के आने के बाद लाभ मिलेगा। जब पत्नी आएगी, विवाह होगा, तभी जातक की आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और पत्नी के आने के बाद ही किस्मत चमकेगी। सूर्य अगर किसी का 7वें घर में बैठा है, अगर उसका यहाँ पे बल कम है, 0 डिग्री का है, 1 डिग्री है, 28 29 डिग्री का है, तो यहाँ पे आप सूर्य का रत्न दान कर सकते हैं, मानिए। और यहाँ पे देखो जी, सूर्य खराब फल भी देगा। वो क्या देगा? पहले के 7वें घर में तो बैठा है उच्च का, लेकिन यहाँ से इस पहले घर को देखेगा, और पहले घर में है 7, तुला राशि, तो पहले घर का नुकसान कर देगा। पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन जातक के खुद के लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब जातक की खुद की हेल्थ को खराब कर देगा। उसको हेल्थ को लेके दिक्कत है, उसको जातक को क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, जातक को गुस्से वाला बना देगा। तो यहाँ पे देखो जी, आपको समझ आ रहा है, बेनिफिट भी है लेकिन नुकसान भी दे रहा है। अब देखो जी, अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है इस 8वें घर में, तो यहाँ पे बहुत सारे खराब फल देगा, क्योंकि 8वां घर सबसे खराब घर होता है। 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्युतल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति। क्या खराब फल देगा? जिन चीजों का कारक है, कारक किसका है? पिता का। पिता संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो पिता बीमार होगा, या पिता से कम बनेगी, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। सूर्य सरकार का कारक है, सरकार की तरफ से भी दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं, और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सूर्य 11वें घर का मालिक है, 11वें घर से रिलेटेड खराब फल देगा, आमदन लाभ में कमी कर देगा, प्रॉपर कामकाज में हमेशा लाभ नहीं मिलेगा। और भी आमदन को लेकर दिक्कतें, कर्जदार बना देगा। और बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर सूर्य की दशा में। तो यहाँ पे सवाल है कि सूर्य को सही कैसे किया जाए। पहली बात, यहाँ पे अगर आपका 8वें घर में सूर्य बैठा है, तो इसका रत्न दान तो करना नहीं। करना है सिर्फ पाठ पूजा करो, इसके मंत्रों को सिद्ध करो, इसका कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो। और इसके अलावा सूर्य का व्रत रख सकते हो, कथा करो, आरती। और खासकर ये ज्यादा उपाय आपने सूर्य की दशा में करने हैं। अब अगर आपका सूर्य देखो जी, यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, तो यहाँ पे सूर्य अच्छे फल देगा, क्योंकि इस 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और सूर्य इस घर का कारक भी है। और यहाँ पे बुध की राशि जो कि मित्र राशि, तो यहाँ पे एक तो जातक को भाग्यशाली बना, क्योंकि 11वें घर का मालक है, 11वें घर से 11वें घर में होगा, तो 11वें घर का भी अच्छा करेगा, 9वें घर का भी अच्छा, पिता के लिए अच्छा है, पिता को सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, जातक को भाग्यशाली बनाएगा। आमदन को लेके अच्छे फल देगा, आमदन अच्छी होगी। बड़े भाई बहनों को लेके अच्छे फल मिलेंगे। और भी धन कमाने के साधन बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, कई प्रकार के अच्छे फल सूर्य देगा। तो यहाँ पे भी आप सूर्य का रत्न दान कर सकते हैं। अगर आपका वो डिग्री अगर कम है, डिग्री अगर उसकी देखो जी 10 से लेके 20 के अंदर है, फिर तो दान मत करें। और यहाँ पे देखो जी, मैं एक और बात और बोल दूं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, फलादेश में चेंज हो सकता है अगर साथ में दूसरे ग्रह बैठे हैं। अगर आपका यहाँ पे सूर्य के साथ राहु बैठा है, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा, इसको कुछ मात्रा में पित्तर दोष भी कहते हैं। तो यहाँ पे सूर्य के अच्छे फलों में आएगी कमी, तो इसलिए आपको दूसरे ग्रह भी देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे आपको नहीं पता, तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या कुछ नहीं समझ आ रहा, वो व्हाट्सअप आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो अगर 10वें घर की अगर बात करें, 10वें घर में भी सूर्य अच्छे फल देगा, कर्क राशि है, मित्र राशि है, काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा। सरकारी नौकरी के बहुत बड़े लेवल पे योग हैं, जहाँ तक सरकारी नौकरी में जाएगा, राजनीति में भी जाने के योग हैं। पिता को सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी। समाज में बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा होगी, जातक की आमदन अच्छी होगी, धन कमाने के साधन अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सूर्य 10वें घर में बहुत अच्छे फल देगा, यहाँ पे भी आप रत्नदान कर सकते हैं, अगर वो डिग्री कम लेके बैठा है। अब देखो जी, अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, जो कि इसका अपना ही घर है, तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि अपना ही घर है। रवि कृत राजयोग बनेगा, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग होगा। तो अच्छे फल में से सबसे अच्छा फल, जातक बहुत ज्यादा धनी होगा, धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और और भी कई अच्छे फल, पिता से भी लाभ मिलेगा, सरकारी कामों से लाभ। अब सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, 12वां घर होता है खर्च का। आमदन जाएगी खर्च घर के ऊपर, मतलब आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, 12वें घर में बैठा अगर सूर्य है। सरकारी कामों में दिक्कतें, आंखों में कोई कष्ट दे सकता है, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। तो अगर किसी का भाई सूर्य 12वें घर में बैठा है, तो हमेशा सूर्य के पाठ पूजा किए जाएं, सूर्य का व्रत रखा जाए, कथा की जाए, आरती की जाए, सूर्य के मंत्रों को सिद्ध किया जाए। खासकर सूर्य अपनी दशा में सरकार की तरफ से कोई दंड भी दिला सकता है। दंड मतलब चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। बड़ा दंड जैसे कि जेल यात्रा होना, या कोर्ट के चक्कर लगाने,
छोटा दंड जैसे कि गाड़ी का चालान हो जाना। तो अब देखो जी, रत्न की अगर बात करें, पहले घर में बैठा है रत्न, कभी भी दान नहीं करना। दूसरे घर में कर सकते हैं, तीसरे घर में, चौथे घर में भी अगर वो बिल्कुल 0 डिग्री का है तब दान करना है। पांचवें घर में अगर 0 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, छठे घर में बिल्कुल दान नहीं करना। सातवें घर में कर सकते हैं, आठवें घर में भी नहीं करना, नौवें घर में कर सकते हैं, 10वें घर में, 11वें घर में, और 12वें घर में भी नहीं करना। इसके साथ देखो जी, दूसरे रत्न भी देखने पड़ते हैं। ये ना हो कि आपने इसके साथ शनि का कर रखा है, या इसके साथ शुक्र का कर रखा है। इसके साथ अगर रत्न उदाहरण होता है, चाहे तो मोती होता है, या इसके साथ आप गुरु का रत्नदान कर सकते हैं। तो मतलब पूरी कुंडली देखो जी, सभी ग्रहों को देख के ही डिसाइड होता है सही फलादेश। तो इसलिए खाली सूर्य, जो मैंने अभी चीजें बोले, खाली सूर्य को देख के मैंने बोला है। मैंने जैसे बोला दूसरे ग्रहों को देख के भी डिसाइड होता है, फलादेश में चेंज आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, और ज्योतिष सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और कुंडली दिखानी है मुझे, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है ये 9653043305।